अब आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में, क्योंकि चुनावी राज्य है, वहां पर वादों और घोषणा पत्रों को लेकर क्या क्या बातें किए जा रहे हैं, जनता को लुभाने के लिए कितनी कोशिशें की जा रही है। जनता को लुभाने के लिए दोनों गठबंधन बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। बुधवार को ही महाविकास आघाड़ी ने 5 गारंटी जारी की थी। आज शिवसेना उद्धव गुट ने अपना वचननामा जारी किया है। गठबंधन की 5 गारंटी में कुछ और योजनाएं जोड़कर शिवसेना यूबीटी ने वचननामा जारी किया है। आइए आपको दिखाते हैं वचननामा में क्या खास है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने का वादा इस वचननामा में किया गया है। साथ ही साथ ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, बच्चों को आर्थिक मदद दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों के बेरोजगारों को नौकरी का भी वादा दिया गया है, क्योंकि बेरोजगारी अभी भी एक मुद्दा है जो महाराष्ट्र में साफ तौर पर देखने को मिलता है। युवक युवतियों को उच्च दर्जे की मुफ्त शिक्षा का वादा दिया गया है। 1 साल में 30 लाख सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरी में भर्ती का वादा किया गया है। आशा आंगनबाड़ी के वर्कर्स का अनुदान दोगुना करने का भी वादा किया गया है। हर जिला अस्पताल को सुविधाओं से संपन्न करेंगे, क्योंकि अस्पताल तो बना दिए जाते हैं लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि उन अस्पतालों में सुविधा ही नहीं होती है। तो हर जिला अस्पताल को सुविधाओं से संपन्न किया जाएगा। ये तो रहे वादे। शिवसेना यूबीटी के वचन पत्र पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने कहा कि 2.5 साल की सरकार के दौरान उद्धव ठाकरे ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। अब लोगों को वादों का पुलिंदा थमा रहे हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए। इन्होंने कभी एक सीढ़ी नहीं चढ़ी मंत्रालय की, कभी घर के बाहर नहीं निकले कोरोना के समय में, और अभी लंबी लिस्ट बना दी है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। हमने कहा कि भाई आप 2.5 साल मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, आपने तब क्या किया? इसमें से एक काम भी किया है? हमारी सरकार 2.5 साल से सरकार में है। अब देखो हमने कितने काम किए हैं, गरीब के कल्याण की कितनी योजना हमने सामने लाई लोगों के लिए। आपने क्या किया? और अभी लोगों को बनाने जा रहे हो। लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। इससे पहले महायुति और महाविकास आघाड़ी ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। महाविकास आघाड़ी का पूरा फोकस जाति जनगणना और आरक्षण पर है। बुधवार को महाविकास आघाड़ी ने नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन आयोजित किया। इसमें राहुल गांधी, खड़गे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत गठबंधन के तमाम नेता शामिल हुए थे। इस दौरान गठबंधन ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। 5 गारंटी का नाम दिया गया था। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो जाति जनगणना कराएंगे, आबादी के ही हिसाब से आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाएगा। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। जाति जनगणना और 50% की दीवार, यह है। अब मोदी जी कहते हैं, आपने सुना होगा, जब भी मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, मोदी जी कहते हैं, देखिए राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं ना, मैं देश को बता रहा हूं कि 90% लोग इस देश की प्रगति में शामिल ही नहीं है। मैं देश को बता रहा हूं कि कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में, जुडिशरी में 90% लोग हैं ही नहीं। महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र की जनता के लिए 5 गारंटी जारी की है। इसमें जाति जनगणना, आरक्षण, महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद और किसानों के लिए अहम घोषणाएं की गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं महाविकास की गारंटी में क्या कुछ खास है। महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटियां। जाति जनगणना, 50% से ज्यादा आरक्षण का वादा किया गया, यानी कि जैसे जैसे जाति पता चलेगी उस हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए फ्री बस यात्रा कराने का भी वादा किया गया है। परिवार की बात की जाए तो हर परिवार को 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। अब एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, अनएम्प्लॉयड युवाओं को हर महीने 4,000 रुपए मदद की जाएगी। अब बात किसानों की करते हैं तो किसानों का 3 लाख तक का लोन जो है वो भी माफ करने का वादा महाविकास आघाड़ी की तरफ से यहां पर किया गया है। अब महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटी के जवाब में महायुति ने अपनी 10 गारंटी जारी की है।
दोनों गठबंधन ने महिलाओं और किसानों को साधने की कोशिश की है। अब आप ये देखिए कि महायुति की 10 गारंटी में क्या कुछ खास है। पहली, लाडली बहन योजना की रकम 2100 रुपए की जाएगी। 25,000 महिलाओं की पुलिस बल में तैनाती की जाएगी। किसानों का जिक्र किया जाए तो कर्ज माफी की गारंटी दी गई है। साथ ही किसान सम्मान योजना के जरिए हर साल 15,000 रुपए, एमएसपी पर 20% सब्सिडी का भी वादा किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन में हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। 10 लाख छात्रों को हर महीने 10,000 रुपए ट्यूशन फीस का भी वादा किया गया है। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को 15,000 रुपए वेतन और वहीं 45,000 गांव में पक्की सड़कें के निर्माण का भी वादा यहां किया गया है। विजन महाराष्ट्र 2029 को 100 दिन में पूरा करने का वादा किया गया है। तो एक तरफ 5 तो दूसरी तरफ 10 गारंटियां हमने आपको दिखाई है। वहीं अब बात झारखंड की जाए तो झारखंड चुनाव में बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी नेता बौद्धिक जहर छिड़क रहे हैं। सोरेन ने कहा बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने मॉब लिंचिंग कराते हैं, विधायक सांसद की चोरी करते हैं। क्या कुछ कहा है हेमंत सोरेन ने, सुनिए। 2019 से पहले कितना मॉब लिंचिंग हुआ, कभी बच्चा चोरी के नाम पर, कभी गाय चोरी के नाम पर, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं कि ये घटना कौन करता है। लेकिन जब इसके तह में जाइएगा तो पता चलेगा यही भारतीय जनता पार्टी का लोग, आरएसएस का लोग इसके पीछे पड़ा रहता है। अभी देखिए, बच्चा चोरी की बात, आदमी चोरी की बात, ये लोग तो विधायक चोरी करता है, सांसद चोरी करता है। जहां वोट नहीं मिलता है विधायक को चुरा करके सरकार बनाने लगता है। बड़ा विचित्र हालत। और माटी का क्या बात करेगा। यहां जितना कोयला खदान है, जितना आयरन ओर का खदान है, जितना बॉक्साइट का खदान है, पूछ लो, जाके पता कर लो वो खदान किसका है। इन्हीं लोगों का, व्यापारी मित्रों का है। और इनका नजर यहाँ के जल जंगल जमीन पर है और ये नजर हम आदिवासियों को उजाड़ने का है।